जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ना कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखो एकदम लिखा है एकदम बढ़िया से, इसको एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है कैसे नहीं। ठीक है, आज देखो इसको एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो एकदम ध्यान सुनना, पक्का आता है। अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ से आप लोग लिखना है विचलन कोण से। तो विचलन कोण पहले किसे कहते हैं? देखो भाई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के नियम के अनुसार वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है या दूर हो जाती है। तो दूर कब होती है और नजदीक पास कब आती है? तो देखो ध्यान सुनो, अगर में विरल से वो सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अरे यार, जैसे मेले में तुम लोग जाते हो तो बताओ, मेले में ऐसे सिकुड़ के चलक वाला कि नहीं? अरे ओकरे मट्टा छुआना तो गाली लगेगा दिन। बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ये क्या करता है कि इधर बिरल, बिरल का मतलब तुम लोग एकदम स्टेडियम में हो, एकदम खेल रहे हो चुपचाप, इसे करके चलते हो कि नहीं? ठीक है ना, वैसे ही वो आप लोग बिरल में तो खुला ऐसे एकदम आराम से ऐसे कर चल सकते हैं। बट अगर मैं बिरल में जैसे मेले में जा रहे हैं, अरे ओकरे मत लड़ो ना तो गाली लगेगा, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? देखिए, तो वैसे होता है, तो उसी को बिरल और सघन कहते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आप दो ध्यान सुनो, जब ये बात समझ गए तो देखो, इधर वायु है तो वायु से जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में जाएगी तो प्रिज्म बाबू आप लोगों का शीशे का होता है। क्या होता है? शीशे का। मान लो वो मेला है, क्या है? मेला में। तो अब प्रकाश की किरण जब उसमें प्रवेश करेगी तो कहेगी अरे यार सुकून को चलो ना, तो लड़ जाएंगे ना। तो बताओ, जब ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो फिर इधर झुक के जाएगी। अब फिर मेले से तुम लोग बाहर जब घर जाते हो, गाड़ी से निकलते गुंडई में चलेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे चलते हो ना, तो आप बाहर निकलेंगे तो आप लोग एकदम ऐसे ही से, अरे यार कितना टाइम का हम अंडस में चल रहे हैं, ऐसा करते हो कि नहीं? आप दो ध्यान से, ये भी बाहर निकलेगा तो खूब ऐठन में चलेगा, चले तुमसे हम नहीं चलेंगे, दूर से चलेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे चलने लगेगा। तो आप दो ध्यान सुनो, जब ये प्रवेश करेगा तो इसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण। आप बताओ, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको अगर मैं इमेजिंग कर सकते हैं तो इमेजिंग कीजिए, यहाँ रखिए। बताओ, ये वाला ऊपर हो जा रहा है, मतलब ये वाला हो जा रहा है, और ये नीचे एक साइड आएगा, मतलब आई देख भाई जैसे ऐसे है, ठीक है, और ये रेखा ऐसे है। अगर मैं आप लोग इसको ऐसे ले जाकर इस पे रख, तो ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं? मतलब ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब वैसे ही जैसे निकलेगा यहाँ से वैसे यहाँ भी रहेगा। देखो, ये आई है तो ये आई डैश हो जाएगा, ये आर है तो ये आर डैश। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आई और आर डैश, तो देखो अगर में दो रेखाएं एक दूसरे के ऐसे हैं, ठीक है, तो इसका कोण अगर में थीटा है भाई, तो ये भी थीटा होगा। क्या कहेगा? थीटा। कहेगा तुम्हारे साथ साथ हम चलेंगे। क्या चलेंगे? साथ साथ। ठीक है, अब बताओ, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, वैसे ये जितना एंगल रहेगा उतना एंगल ये पूरा रहेगा, ये आप लोगों का। तो बताओ, ये इतना एंगल तो आर हो गया, तो बताओ पूरा है कितना? आई। तो पूरे में से इसको घटाओगे भाई, तो आई में से आर को घटा देंगे, तो बताओ ये वाला जो तन्नी से कोड़वा है ये वाला बचेगा। बोल, इतना क्लियर है भाई? ठीक है, अब वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ देखो, यहाँ ये रेखा ऐसे आई है और ये रेखा ऐसे गई है। तो अब बताओ, अगर में ये पूरा कोण आई डैश है तो इसमें से जब बाहर ये वाला कोण आर डैश है तो आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? अगर में ये समझ जाओगे तो ये एकदम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब आई डैश हो गया। तो अब ये वाला कोण जो आप लोगों को होता है ना, इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन का कोण का मतलब ना, जैसे तुम मेले में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, एक लड़की इधर दिख गई, एक लड़की ना, तुम चक्कर पकड़ एक संगे चलने की, एक ऐसा होता है कि नहीं ना? तो उसमें जो तुम लोगों का विचलन भाई होता है ना, उसी को इसमें हम लोग प्रकाश भी इस साइड चले या इस साइड चले, तो उसमें जो उसमें डिफरेंस इसमें होता है, इसी डिफरेंस को हम लोग विचलन कहते हैं। तो इसलिए भाई बोलते हैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, आगे जाकर एक से एक मिलेगा। कैरियर तो पहले सेट करो। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो, इसको हम लोग विचलन कोण कह देंगे। अब देखो विचलन कोण बराबर क्या होगा, तो विचलन कोण समझने से पहले इस टॉपिक को समझो। इस टॉपिक को आप देख भाई ध्यान से, इस टॉपिक को समझने का मतलब क्या होता है ना, कि एक होता है बहिष्कोण। क्या होता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण त्रिभुज में आप लोग पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? बहिष्कोण त्रिभुज। अब बहिष्कोण होता है क्या है कि जो ये बाहर का कोण होता है दो अंतः कोणों के बराबर होता है। क्या होता है? दो अंतः कोणों के बराबर होता है। तो अगर में ये कोण ए है और ये कोण बी है,
अगर मान लो ये x है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर a प्लस बी। बोलो बात इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो अब भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं ये वाला आकृति देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो ये डॉट डॉट है, तो बताओ यहाँ से अगर मैं आप लोग देखेंगे तो ये कोण और ये कोण अंतःकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःकोण। तो बताओ ये जो अंतःकोण होगा तो इन दोनों अंतःकोणों का योग इस विचलन कोण के बराबर हो जाएगा ही नहीं? तो देख भाई वही तो लिखे हैं कि विचलन कोण बराबर आई माइनस आर। तो देखो ये क्या है? आई माइनस आर। तो यहाँ क्या लिखे? आई माइनस आर। यहाँ प्लस किए योग। अब बताओ ये आई डैश और माइनस आर डैश है तो ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो आई को आई साथ कर लो, आर को आर के साथ, मतलब अपने फैमिली को अपने साथ लेकर चलो ना, तो मेला में बहुत लोग हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी लेकर चला जाएगा। ठीक है, पकड़ के चलो हाथ। तो आप देखो आई को आई के साथ करेंगे तो इसके आगे प्लस है प्लस, इन दोनों में से माइनस को कॉमन है, क्या कर लो? माइनस को कॉमन। देख भाई माइनस को कॉमन लोगे तो ये भी माइनस में भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये मान लेना समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर है? अब तुम लोग आओ चतुर्भुज के पास, इसमें आओ चतुर्भुज पे। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में देखना, ए क्यू आर में बताओ ए क्यू ई आर है। तो अब ए क्यू आर में आकर देखोगे तो जो चतुर्भुज भाई होता है ना, इसके सामने सामने कोण मतलब समूह कोण, चतुर्भुज के समूह कोण आपस में सदैव दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताओ अगर मैं कोण ए और कोण ई को लेंगे तो बताओ ये समूह कोण हो जाएगा या नहीं? बोल भाई हो जाएगा ना? तो बताओ इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। इतना बात डन है? ठीक है, अब बताओ तुम लोग 9th में या 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आज हम अच्छे जानते हैं या नहीं? तो बताओ अगर मैं त्रिभुज क्यू ई आर को ले लें तो बताओ त्रिभुज क्यू ई आर में, तो क्यू ई आर में तो बताओ क्यू वाला कोण आर है, ई वाला कोण ई है, ई वाला कोण ई है और ये आर वाला कोण आर डैश है। तो देखो क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताओ 180 बराबर है क्या? ए प्लस ई, तो यहां लिख सकते हो ए प्लस ई। अब बताओ ई से ई गायब, क्या हो गया? गायब मतलब कट गया। अब देखो ध्यान से बोला, यहाँ बचा क्या? ए। तो बताओ आर प्लस आर डैश बराबर ए हो गया, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, फिर लिखना अल्पतन विचलन कोण के स्थिति से। सर ऐसा क्यों? अल्पतन विचलन कोण के स्थिति से भाई इसका मतलब ये होता है ना कि अगर मैं प्रिज्म में से जो प्रकाश किरण जिस एंगल से जाएगी प्रिज्म के बाहर भी निकलेगी उसी एंगल से। इतना बात मानते हो? ठीक है, अब बताओ यहां से जिस एंगल से गई है वहां अगर मैं इसको नापोगे तो उसी एंगल के बराबर होगा। यही के बोलो जला अल्पतन विचलन कोण की स्थिति। बोल भाई डन है? तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि आप तो तब तो हम लोग चूतिया बना रहे। चूतिया नहीं भाई, सही बात है, आप लोग प्रिज्म लेकर देख लेना। अगर मैं नहीं अगर मैं आएगा तो बोलोगे तो हम प्रिज्म से लेकर दिखा भी देंगे। ठीक है, एकदम कंडीशन के साथ प्रूफ कर। ठीक है, आप देखो ध्यान सुना, अगर मैं ये बात चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, हम जरूर बता देंगे। आप देखो यहां से मतलब ये आई है तो आई डैश के बराबर हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे? आई आई डैश के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश के बराबर हो जाएगा, और ये जो भाई हो जाएगा विचलन, ये अल्पतन विचलन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पतन विचलन कोण। इसको हम लोग डेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलम। बात क्लियर है? ठीक है, तो बताओ अगर मैं समीकरण हम लोग फर्स्ट में देखें, क्या देखें? समीकरण सेकंड सॉरी, तो समीकरण फर्स्ट में तो आर प्लस आर डैश, तो मतलब आर डैश की जगह भी आर लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताओ आर प्लस आर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2r, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड। एक तो कंडीशन ये मिल गया। क्या मिल गया? ये। सर आप इसको निकाल क्यों रहे? अरे भाई स्नेल के नियमों में हम रख देंगे, खत्म बात। स्नेल ने तो यही ना बताया था। अब देखो, अब यहाँ से समीकरण हम लोग फर्स्ट से देखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से। जब आप लोग समीकरण फर्स्ट देखेंगे बताओ ये जो डेल्टा था, ये विचलन कोण जो था
वो अल्पतन विचलन कोण के बराबर हो जाएगा। तो अल्पतन जो विचलन कोण हो जाएगा डेलम हो जाएगा। अब बताओ इसमें आई प्लस आई डैश की जगह आई भी लिख दोगे, और ये तो भाई ए के बराबर हो ही गया है। किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। इधर 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 देखो ए के बराबर। ये कंडीशन क्लियर है। अब बताओ आई और आई जुड़ जाएगा 2i हो जाएगा। और बताओ ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। बताओ 2i बराबर इतना हो जाएगा, आई बराबर। बताओ जब r और i का मान मतलब अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण, हाँ अपवर्तन कोण मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकल गया। अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, और इसको आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब बताओ अपवर्तन कोण आपतन कोण मिल गया, तो स्नेल ने क्या बताया था? आपतन कोण कीजिए तथा परावर्तन कोण कीजिए के अनुपात को तो ही अपवर्तनांक कहते हैं भाई। दो आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को ही तो अपवर्तनांक का ये स्नेल बताया था। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है। तो बताओ यहाँ हम लोग आई का मान इंपुट कर दे रहे हैं, यहाँ हम लोग आर का मान इंपुट कर दे रहे हैं। आई और आर का मान अगर हम इंपुट करेंगे तो बताओ आई का मान आप लोग काला कर बैठे हैं ए प्लस डेलम बटा के 2, और आर का मान आप लोग का रहे हैं a/2। आप देखो ध्यान सुनो, इसमें एन क्या है? एन भाई अपवर्तनांक है, ए क्या है? प्रिज्म कोण है, और डेलम क्या है? अल्पतन विचलन कोण है। बोलो इतना बात क्लियर है? अगर मैं भाई आप लोगों को समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताना कि हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में। अगर में कहीं डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे आप लोगों को कोई भी बोर्ड के रिलेटिव मैथ हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, 0 से 12 तक कोई भी पूछना रहेगा आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, उसका आधा घंटा 1 घंटा बाद आप लोगों को रिप्लाई चला जाएगा। आज क्लास में इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।